दोस्तों कहा जाता है कि बच्चों के विवाद में, बच्चों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वरना मैटर और ज़्यादा खराब हो जाता है। कहने का मतलब कुछ सामाजिक मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको समाज के स्तर पर अगर ठीक कर लिया जाए तो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि उसमें प्रशासन घुस जाए या फिर सरकार घुस जाए। कुछ ऐसा ही हाल है यूजीसी एक्ट 2026 का, जहां सरकार घुस गई और सरकार भी घुसना सरकार की मजबूरी है। दोस्तों, अगर देश विकास कर रहा है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर देश विकास कर रहा है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो इसके साथ साथ सामाजिक स्तर में भी बदलाव आना चाहिए, जो कि नहीं दिखता है। यकीन मानिए, उस रफ्तार से समाज नहीं बदल पा रहा जिस रफ्तार से सरकार देश को बदल रही है और ट्रांसफॉर्म करने की पूरी ताकत भी रखती है। आज भी लोग के पास सिविक सेंस नहीं है। आज भी लोगों के पास पब्लिक प्लेस पे क्या व्यवहार करना चाहिए वो उन्हें नहीं पता है। ट्रैफिक नियम नहीं पता है। इसी तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी भी हमारा एक पब्लिक प्लेस होता है, जहाँ पे हमें किस भाषा का, किस आचरण का परिचय देना चाहिए, लोगों को नहीं पता है। लोगों को बस ये पता है कि ये सारे के सारे पिकनिक स्पॉट हैं, ये सारे के सारे एम्यूजमेंट पार्क हैं, और देखा जाए तो हो भी गए। आपकी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, या अम्यूज़मेंट पार्क बन चुके हैं, पिकनिक स्पॉट बन चुके हैं। हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, यूनिवर्सिटी जो होती है वो शोध का एक क्षेत्र होती है, एक वो जगह जहाँ पे आप शोध करते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में अगर आपको शोध करना है तो विश्वविद्यालय से बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती। विश्वविद्यालय का जो फाउंडेशन है वो इसी बात पे ही काम करता है कि यहाँ पे जो छात्र छात्रा आएंगे वो शोध करेंगे, अध्ययन करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कुछ नया समाज को देंगे। लेकिन वहीं पे अगर गाली गलौज होने लगे, जाति को लेकर टीका टिप्पणी शुरू हो जाए, जाति को लेके आपस में लोग लड़ जाएं, एक दूसरे को मार काट करने लगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे, तो फिर क्या उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज की प्रासंगिकता जो है, वो उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के रिलेवेंस कुछ बचता है? एक्ट में क्या है, सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, किसको प्रोटेक्ट किया, किसको लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, वो एक अलग विषय हो जाता है। मुद्दा ये होना चाहिए कि कॉलेज के स्तर पे, यूनिवर्सिटी के स्तर पे जातिवादी टिप्पणी हो ही कैसे जाती है। आज जो लोग इसके डिफेंस में खड़े हैं कि ये सवर्णों के खिलाफ एक तरीके से साजिश है, ये सवर्णों के खिलाफ एक बिल है यूजीसी एक्ट 2026, सवर्ण गाली ही क्यों दे रहा है? गाली देने से कौन सा उसे गोल्ड मेडल मिल जाएगा? ये गाली देने पे कौन सा वो शोध कर रहा है? आप इस विषय पे सोचिए ना कि क्यों गाली देंगे भाई। आप वहां पढ़ने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज में, या फिर गाली गलौज करने जा रहे हैं? आप वो छोड़ दीजिए, आप पब्लिक प्लेस पे गाली देते देते हैं, वंदे भारत में बैठ के आप गाली दे रहे हैं। इतने बढ़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर बैठ के बोलने का सेंस नहीं है, गाली गलौज कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी बातें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। हम गाली गलौज पे कंट्रोल क्यों नहीं लगा पाते हैं? सरकार ने जो किया वो किया, वो तो जो है सो है। आप इसके खिलाफ आंदोलन करें या आप इसके समर्थन में, या आपकी अपनी सोच हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं कानून के रूप में, जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। उस कारण को आप समझने की कोशिश कीजिए। कहा भी जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर कोई चीज़ आपको अफेक्टिव, या कोई चीज़ आपको अफेक्ट करती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और यही अभी समाज में हो रहा है। आज भी, मतलब, ये तो एकदम सिविक सेंस नहीं है कि परिवार के छोटे बच्चे गाली गलौज करते हैं और जाति से रिलेटेड जातिवादी सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि ये हो कैसे जाता है।
फिर अगर बात ये आती है कि सरकार ने इस तरह के एक बोर्ड का गठन करने की बात कही है कि जहाँ पे बच्चों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी, ये भी अपने आप में गलत है। बच्चे वहाँ पे अगर बातचीत कर रहे हैं तो उसके पीछे जासूसी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप अगर जा रहे हैं कॉलेज में, अगर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो फिर वहाँ सिर्फ पढ़ाई कीजिए ना, गाली गलौज आ ही कैसे जा रही है। अच्छा, एक मुद्दा ये भी है कि झूठे केस में फंसाया जा सकता है। भाई, आप अपनी गाड़ी पे बड़े बड़े अक्षरों में अपनी जाति का टाइटल लगा के घूमते हैं, भगवा कपड़े पहन के आप जाते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में और अपना एक ब्रांड बनाते हो। आप जब अपना इतना तगड़ा ऑरा रखते हैं तो क्या आपके पास 2 या 4 लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जब इस तरीके की घटना घटे तो आपका बचाव कर सके? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकार जो कर रही है या जो सरकार ने किया वो सही है गलत है, मैं आप लोग पे छोड़ता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी शुरुआत हो ही कैसे जाती है। विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, लेकिन आज भी मुंह से गाली शब्दों से ज़्यादा निकलती है। व्यवहार में गालीपन जब तक नहीं होगा तब तक सामने वाला अपना नहीं लगेगा। और एक तो ऐसा शहर है जो अपने आप को धार्मिक नगरी कहने का तमगा लगा के चलता है कि मैं तो धार्मिक नगरी हूँ। वहाँ के लोग कहते हैं कि मैं इस धार्मिक नगरी से आता हूँ, और पूरा विश्व उसे रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। बट आप बिलीव करेंगे कि वहाँ के लोगों की दिन की शुरुआत बिना गाली के नहीं हो सकती है। आप कल्पना कीजिए कि दिन में 50-60 गाली लोग, तो ये तो बहुत कम है, हजारों गाली लोग देते हैं। आपके संस्कृति में, आपके संस्कृत में गाली का एक शब्द का वर्णन नहीं है। आपके भगवानों ने, भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण तक सबने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ लिए बिना गाली दिए हुए। और आज भी समाज में, उसी समाज में गाली आज भी चल रही है और इस पे लगाम नहीं है, ना बोलने वाले का, ना वहाँ पे जो बाकी लोग खड़े हैं वो भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा कानून बनता है तो अब आप समझ लीजिए कि फिर क्या है, किस लिए बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों जरूरी है, या क्या हो रहा है। और जिसके ऊपर गाली पड़ रही है, अगर आज भी उसको सरकार की मदद लेने की जरूरत पड़ जा रही तो भाई, अब कब तक बैसाखी दी जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 70-75 साल से तो बैसाखी मिल ही रही है। अब आगे देखिए कब तक बैसाखी के बल पे आप कहाँ तक तरक्की कर पाते हैं। हो सकता है कि आप इसी बैसाखी के बल पे चांद तक पहुंच जाए। आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब तक सवर्ण वर्ग जातिवाद को खत्म करने के लिए आगे नहीं आता है, और जब तक आरक्षित वर्ग आरक्षण को खत्म करने के लिए आगे नहीं आता है, तब तक आप सामाजिक समरसता की बात नहीं कर सकते, सामाजिक समानता या सामाजिक भेदभाव को मिटाने की बात नहीं कर सकते। आप बहुत बेहतर कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको ये चीज़ दिख जाएगी। दोनों तरफ से अप्रोच करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों में समाज एकजुट हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या है, कैसे है, एकजुट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि समाज एकजुटता के बावजूद अंदर से दरार क्यों दिख जा रही है।
पहले ये छोटे छोटे जो क्रैक्स हैं, ये जो छोटे छोटे आपको जो फॉल्ट लाइन दिखाई दे रहे हैं, इसको भरना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये फॉल्ट लाइन भर गए तो यकीन मानिए कि वो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही बंद हो जाएंगी। इस लीकेज को बंद कीजिए और इसकी शुरुआत अपने व्यवहार से करनी पड़ेगी। परिवार के दूसरे सदस्य जो हैं वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें कि क्यों इस तरह की गाली गलौज वो बाहर जाके देता है। अगर नहीं देगा तो आगे भी चल के वो इस तरह की जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर कोई इस तरीके का है जो दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है, तो बट नेचुरल है कि फिर उसके बाद जो है वहां पे मामला और बिगड़ेगा ही। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सवर्णों के पक्ष में नहीं है, वो कुछ लोग का जिनका कहना है। 2024 का चुनाव, मेरी बात फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, कितने सवर्ण वर्ग निकल के सरकार को वोट किए थे। अब आपको लग रहा होगा कि यूजीसी एक्ट 2026 से हटके मैं 2024 पे कैसे चला गया। आप एक बात समझ लीजिए, ये लोकतांत्रिक देश है। यहां पे एक टैगलाइन चलता है, समानता का अधिकार नहीं। वो तो संविधान में लिखा है, वो एक अलग चीज है। यह जो दूसरा प्रैक्टिकली जो टैगलाइन चलता है वो है, जिसके जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप इस बात को समझ लीजिए। जिसका वोट, जिस समुदाय, जिस कम्युनिटी, जिस वर्ग का वोट सबसे ज़्यादा पड़ेगा और वो सरकार बनाएगा या उसके बूते सरकार बनेगी, तो सरकार बट नेचुरल के उसके पक्ष में चली जाएगी। आज अगर केंद्र में किसी की सरकार है तो वो उस वर्ग की है जिसने उसको वोट किया, तो आगे चल के सरकार उसके लिए भी काम करेगी। लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र पे ही काम करता है, आप इस बात को समझिए। शायद यही कारण था कि जो सुकरात हैं इस लोकतंत्र को पसंद नहीं करते थे, तो ये उनके अपने विचार है। लेकिन मैं बस चीज़ों का विश्लेषण करके आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ जाएं, और समझदारी और शांति से अगर आप बातों को समझेंगे तो बहुत आपको चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और मेरा एक ही आग्रह है सबसे कि आप जो भी करें, जो भी एक्शन लें, लेकिन सबसे पहले आप सोचें, फिर पूछें, फिर समझें और फिर अनुभव करें। इसके आधार पर होना चाहिए। वैसे आपके इस मुद्दे पे क्या राय है, जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।